ज्वालापुर क्षेत्र गढ़मीरपुर के ग्रामीणों ने बसपा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष का किया घेराव। आपको बता दें, विधानसभा ज्वालापुर के गढ़मीरपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे मदन लाल को लेकर गांव में पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल का ग्रामीणों ने घेराव किया और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी भी की। बसपा समर्थक अत्तर सिंह ने कहा कि लगातार कई सालों से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी मदन लाल पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और अब की बार विधानसभा ज्वालापुर की जनता मदन लाल को जिताने का मन बना चुके हैं। वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व बीडीसी रहे रोहतास बर्मन ने कहा कि अगर मदन लाल को विधानसभा ज्वालापुर से टिकट नहीं होता है तो हम माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस चेहरे को बसपा विधानसभा ज्वालापुर में लाना चाहती है उसकी स्थिति बिल्कुल जीरो है, वे सिर्फ भाजपा को जिताने का काम करेंगे। वही बसपा कार्यकर्ता मूलचंद ठेकेदार ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ भाजपा की चापलूसी एवं भाजपा समर्थकों के घर पर चाय पानी पीने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज ग्रामीणों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा ज्वालापुर में बसपा एक नया चेहरा उतारकर भाजपा को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। वही उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया और कैमरे के सामने से भागते नजर आए। पत्रकार नौसान रजा। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल। हम लोग यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता थे, तो उन सब बात हुई शीशपाल मतलब अध्यक्ष जी से मदन लाल के टिकट के बारे में। सुनने में ऐसा आ रहा है कि मदन लाल जी का टिकट काट रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर का टिकट कैंडिडेट आ रहे हैं, बता रहे हैं टिकट बाहर को मिल रहा है, वो ठीक नहीं है। वो तो भाजपा से साँठ गांठ करके, कांग्रेस से साँठ गांठ करके आते हैं यहाँ, उनसे पैसे लेते हैं, अपना उल्लू सुविधा करते हैं। तो ये ऐसा ठीक नहीं। जो मदन लाल जी हैं हमारे क्षेत्र के आदमी हैं और 2 साल से हर गांव में जा करके बार बार कहीं बार जा दिए हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो आदमी मदन लाल जी 2011-12 के चुनाव में 358 मतों से को ला रहे थे और पहली बात तो यह है मतलब दूसरा आदमी एक बार हारने के बाद आदमी हिम्मत नहीं करता। उस आदमी की हिम्मत है, वो क्षेत्र में कार्य भी कर रहा है, घूम रहा है अपने बारे में और कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। अगर उस आदमी को टिकट नहीं होता तो हम लोग तो यहाँ से उसका वही कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी की अच्छी बात नहीं है। तो क्षेत्र में जाकर विधानसभा ज्वालापुर में किसी गाँव में पता कर लो मदन लाल जी कितनी मेहनत कर रहे हैं और इसके बावजूद उनका टिकट नहीं होता, ठीक नहीं है। नजरिए है हाईकमान को चाहिए कि ऐसे कर्मठ और लोकल आदमी को टिकट दें, स्थानीय जो काम जनता में काम भी कर रहा है और घूम भी रहा है। कोई दूसरा कैंडिडेट आया, उसे कोई क्षेत्र में जान पहचान नहीं, किसी गांव में भी 4 आदमी ये नहीं कह सकते कि हम इनको जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाहर के आदमी को और टिकट देना ठीक नहीं है। के समर्थक हैं और रहे पढ़े चला रहे हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि बसपा समर्थक लोगों ने ये कहा कि हमें मदन लाल जी का टिकट चाहिए, हम उन्हीं के पक्ष में, क्योंकि वह कर्मठ कार्यकर्ता है और हर क्षेत्र में जाकर हर आदमी की, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। हमारे दिलों में ये दर्द है। 2012 में वो चुनाव लड़े और 358 वोट से सिर्फ हारे। हमारी एक रिक्वेस्ट रही प्रदेश अध्यक्ष से कि हमें दोबारा चांस मिले, मदन लाल जी को टिकट हो तो हम लोग मदन लाल जी को जो पहली बार हार गए थे उसकी भरपाई कर विधानसभा भेज कर हम अपने क्षेत्र का विकास करवाने के काम चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा? प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ये बोलता है, हमने ये कहा आप बॉडी के मेन मेंबर है, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई इसके अलावा जवाब नहीं दिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये जवाब दिया। मदन लाल जी को टिकट यहाँ से नहीं होता है विधानसभा, हम लोग सड़कों पर उतारे आवेंगे और विधानसभा में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं घुसने देंगे। तरह का रोष है क्योंकि हम मदन लाल जी को जानते हैं अच्छी तरह, वो कर्मठ कार्यकर्ता है और हर क्षेत्र में विकास की गति अधूरी पड़ी है, क्योंकि जो भी जीत कर चला जाता है यहाँ विकास कराता ही नहीं है। पर भारी जी जो अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए, हमने उनसे मांग की है कि मदन लाल जी 30 साल से इस बहुजन समाज पार्टी के तन मन धन से समर्पित है और 2012 के चुनाव में कुछ नेताओं की वजह से ये विधानसभा हमारे हाथ से निकली है और ऐसे मतलब गद्दार हमारे बीच में भेज देते हैं जो पार्टी को बांटने काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं भाई बसपा का जो समर्थन जो कार्य है शैली है
वो मदन लाल जी के साथ में है। मदन लाल जी अगर इस विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वे 10-12 हज़ार वोटों से यहाँ से विधानसभा जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। जी जी जी। देखो बसपा जाने का तो कहीं हिसाब नहीं है, लेकिन समर्थन में मदन लाल जी के, जब तक मदन लाल जी का टिकट नहीं होता मैं कहीं नहीं जा सकते जी। विधानसभा के कार्यकर्ताओं से ये मांग करते हैं कि विधानसभा को मदन लाल जी को भेजने का कार्य करे, और मदन लाल जी अगर आते हैं इस विधानसभा से तो वे विधानसभा पहुंचेंगे, अन्यथा पहुंचने के नहीं जी।